हर दिन एक नया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जिससे हम जो आईसी सेक्शन उनको करवाया था उसके बारे में डिटेल ले लेंगे और इससे आपको भी थोड़ा ज्ञान मिलेगा और हमारे स्टूडेंट का भी थोड़ा अभ्यास होगा। ऐसे वीडियो मैंने और भी डाले हैं, अगर आपको देखना है तो वीडियो लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे स्टूडेंट है, सबसे पहले मिलते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम भुवन है और मैं उड़ीसा से आया हूँ। मेरा नाम प्रतोष कुमार है, मैं छत्तीसगढ़ से आया। मेरा नाम समीर शिवाजी ननवरे, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, हम बात करेंगे केवल आईसी सेशन की, हम डायरेक्ट आएंगे पॉइंट पे, हम कोई भी समय खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आईसी फुल फॉर्म क्या होता है आईसी का? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में कंपोनेंट को इकट्ठा करना। इंटीग्रेट मतलब एक जगह बहुत सारी चीजों को एक जगह ले आना, इकट्ठा करना, दैट इज इंटीग्रेट। अच्छा, ये बताइए आईसी क्या होती है, मतलब आईसी के अंदर क्या लगा होता है? बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें रेजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, डायोड होते हैं, सभी प्रकार के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। मतलब आईसी की परिभाषा क्या होगी, कोई बताएगा? आईसी की परिभाषा बताओ। सभी को एक तरह इकट्ठा करना। सारे कंपोनेंट को एक सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर लगा दिया जाता है विशेष विधि के द्वारा, और उसमें कौन सा आवरण लगाते हैं? हीट रेजिस्टेंस आवरण लगाते हैं, प्लास्टिक वाला। और वो आवरण लगाने के बाद में उसकी अवस्था पिने निकल जाती है, इस प्रकार की बनी हुई पी क्या कहलाती है? आईसी। आईसी को मैंने दो भागों में विभाजित किया था, एक लीनियर और एक डिजिटल। हमारे मोबाइल फोन में कौन सी आईसी लगी होती है? डिजिटल आईसी लगी होती है। अच्छा, ये बताओ, हमने आईसीओ को तीन भागों में विभाजित किया था, उसके बाद में सेक्शन के हिसाब से मेन, सब और रेगुलेटर। मेन आईसीओ में कौन कौन सी आईसी लगी होती है? पावर आईसी होते हैं, सीपीयू, पावर आईसी, सीपीयू, उसके बाद ऑडियो आईसी, फ्लैश आईसी रहता है, और कौन कौन सा आईसी रहता है? मेन और वाईफाई आईसी, जीपीएस आईसी, ये सारी मेन आईसी होती है। मेन क्यों होती है, तो क्या कारण होता है मेन आईसीओ का होना? मेन आईसी आउटपुट देती है, आउटपुट देती है, कंट्रोल देती है। मतलब ये आउटपुट नहीं होगा तो मतलब आईसी नहीं होंगी तो आउटपुट ही नहीं निकलेगा। तो मेन आईसीओ में कौन कौन सी आईसी निकली, जैसे आपने बताया पावर आईसी, सीपीयू आईसी, वाईफाई, ब्लूटूथ। मतलब इन आईसीओ में हम क्या नहीं मार सकते, हम जंपर नहीं मार सकते। इन आईसीओ को हम क्या करते हैं, केवल रिवॉल्विंग कर। इन आईसीओ को केवल रिहॉट किया जा सकता है, रिसोल्ड किया जा सकता है, और रिबॉल्व किया जा सकता है, और रिप्लेस किया जाता है। अच्छा, रिबॉलिंग की बात यहाँ पे चालू हो गई है, तो मैं आपसे पूछूंगा रिबॉलिंग क्या होता है? रिबॉलिंग क्यों करते हैं? बॉल को रिवॉल्व करना। बॉल को मतलब जब हम रिसोल्ड करते हैं तो बॉल उसके पीसीबी प्लेट में रह जाते हैं और उसके बाद हम उस बॉलों को वापस बनाते हैं। रिबॉलिंग के लिए हम कौन सी किट यूज करते हैं? बीजीए किट। बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉल ग्रिड एरे। बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉल ग्रिड एरे। अच्छा, बीजीए किट में आपको क्या क्या मिलेगा? बीजीए किट में हमें स्टेंसिल्स मिलेंगे। स्टेंसिल मिलेगा। स्टेंसिल कैसा होता है, दिखाइए जरा, एक ही दिखा। तो ये होता है स्टेंसिल। स्टेंसिल होता क्या है, स्टेंसिल को समझाओ। अच्छा, मुझे ये बताइए प्रदोष की जो स्टेंसिल दिखाइए हमें, ये तो प्रदोष बताइए, ये स्टेंसिल किसे कहते हैं, क्या होता है, ये होता है क्या? ये सारे प्लेट होते हैं स्टील की, हाँ, इसमें आईसी के नीचे की बॉलों की डिजाइन बनी होती है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम आईसी के देखते हैं, आईसी का डिजाइन, और यहाँ पे उसके हिसाब से हम बॉलों को क्रमांक देखते हैं, और उस क्रमांक के हिसाब से इस पे हम इसको रिबॉलिंग करते हैं। अच्छा, ये बताओ, सारे बॉलों का, सारे मोबाइल में हर आईसीओ का रिबॉलिंग हो जाता है क्या? नहीं होता है। केवल किन आईसीओ का हो सकता है? पावर आईसी के होते हैं, सीपीयू के होते हैं, और फ्लैश आईसी के होते हैं। और हमें ये स्टेंसिल चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगा? ये आपको लोकल मार्केट में मिलेगा, तो ऑनलाइन अली एक्सप्रेस से ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो भाई दिल्ली में आपका जो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है वहां से मिल जाएगा, नहीं तो लोकल मार्केट में आप मंगवा लीजिएगा बीजे किट। तो हम बात कर रहे हैं बीजे किट में जो पेस्ट यूज होता है वो कौन सा पेस्ट होता है? मैकेनिक पेस्ट यूज होता है। दिखाइए, ये मैकेनिक पेस्ट यूज होता है बीजे किट में। चलिए, बात यहाँ पे बीजे की चालू हो गई थी, तो चलिए इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे मेन आईसीओ में, जो हमने बताया सीपीयू, पावर आईसी और ब्लूटूथ, वाईफाई आईसी, ये सारी आईसी कौन सी होती है? मेन आईसी होती है। अब मुझे ये बताइए, जो सब आईसीया होती है जिनमें हम जंपर मार सकते हैं, वो कौन कौन सी आईसीया होती है? डिस्प्ले आईसी, रिंगर आईसी, रिंगर आईसी, डिस्प्ले आईसी, रिंगर आईसी, बाद में पीओ, पीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? पावर एम्पलीफायर, पीए बोलते हैं। पीएफओ का बताओ। पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। और कीपैड आईसी, सेम आईसी, वेरी गुड। लाइट आईसी नहीं होती, रिंगर आईसी, ये सारी आईसी होती है। अच्छा, ये सब आईसीओ को टेक्निकली वर्ड में क्या बोला जाता है? तो ये ईएसडी आईसी है,
तो ये जो सब आईसी होती है बेसिकली इनका टेक्निकली वर्ड क्या होता है? ESD ESD डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? पावर को खत्म करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ESD आईसी से प्रदोष ने बताया, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज आईसी होती क्या है? क्या होती है ESD आईसी? ESD सर ये पहला हुआ इलेक्ट्रिक को स्टैटिक डिस्चार्ज कर देती है, मतलब एक तरह से प्रोटेक्टर आईसी होती है, एक तरह से फ्यूज जैसा काम करती है। इसके अंदर आईसी के अंदर क्या क्या लगे होते हैं? रजिस्टर और डायोड। रजिस्टर और डायोड। डायोड बेसिकली प्रोटेक्टर होते हैं, इसलिए केवल रजिस्टर और डायोड होते हैं। और रजिस्टर भी क्यों लगे होते हैं? रजिस्टर का काम क्या होता है? करंट को कम करना, इसलिए जो करंट को कम कर देती है। और जो डायोड होता है वो प्रोटेक्टर का काम करते हैं। तो ESD आईसी जैसे उन्होंने बताया, सिम आईसी, कीपैड आईसी, इन सारी आईसीओ में हम जंपर मार सकते हैं। अच्छा, जंपर क्यों मार सकते हैं इन आईसीओ में? क्या कारण है कि जैसे कि बताया इसमें जंपर मार सकते हैं? जैसे मेन आईसीओ में जंपर नहीं मार सकते, इन आईसीओ में जंपर क्यों मार सकते हैं? सर ये आईसीयां इंटरफेस का काम करती है। इंटरफेस का काम करती है, मतलब कोई कंट्रोलर नहीं है, ये आउटपुट नहीं निकालती है, ये केवल मतलब सर्किट को पास करती है, ब्रिज का काम करती है। समझ में आया? मतलब ESD आईसीओ को आउटपुट नहीं निकालती। आउटपुट कौन सी आईसी निकालती है? मेन आईसी निकालती है। तो चलिए ठीक है, तीसरी कैटेगरी मैंने कौन सी बताई थी? रेगुलेटर कैटेगरी। रेगुलेटर कैटेगरी में कौन कौन सी आईसी आती है? लाइट आईसी, कैमरा आईसी और चार्जिंग आईसी। रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज को कम ज्यादा करना। ये आईसी है, रेगुलेटर आईसी क्यों कहलाती है आपसे पूछूंगा, तो वो ये वोल्टेज को कम ज्यादा करती है। चार्जिंग आईसी का इनपुट आउटपुट क्या होता है? इनपुट कितना होता है? 5 से 6। आउटपुट कितना होता है? 3.7 से 4.2। तो रेगुलेटर जो रेगुलेशन की बात करते हैं उसमें कौन कौन सी, उस कैटेगरी में कौन कौन सी आईसी आती है? कैमरा आईसी, चार्जिंग आईसी और लाइट आईसी। कैमरा आईसी, चार्जिंग आईसी और लाइट आईसी। ये रेगुलेटर होता है क्या? रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन सर वो वोल्टेज को कम ज्यादा करने का काम करता है। जैसे कि चार्जिंग का इनपुट आउटपुट बताओ। सर इनपुट होता है 5 से 6। वेरी गुड। होता है 3.7 से 4.2। 3.7 से 4.2 क्यों होता है? तो जैसे कि इन्होंने बताया कि 3.7 से 4.2 आउटपुट निकलता है, वो आउटपुट इतना ही क्यों निकलता है? क्योंकि हमारे जो बैटरी की स्टैंडर्ड जो होती है वो 3.7 7 से, मतलब हमारा बैटरी मिनिमम चार्जिंग कितना वोल्टेज लेगा? 3.7। और मैक्सिमम कितना लेगा? जैसे हम चार्जिंग सेक्शन में देखते हैं कि अगर 3.7 बैटरी कैरेक्टर पर नहीं मिल रहा है और मिला 3 वोल्टेज, तो वो चार्ज नहीं होगी। तो चलिए ये हमने देखा, और हमने देखा चार्जिंग आईसी होती है, रेगुलेटर आईसी होती है और कैमरा आईसी होती है। अच्छा बताओ, इसमें जंपर क्यों नहीं मार सकते हैं? जंपर क्यों नहीं मार सकते इसमें? क्योंकि आउटपुट देती है क्योंकि ये आउटपुट देती है। वेरी गुड, एक अच्छा इन्होंने बताया, आउटपुट देती है। अब जो भी आईसी आउटपुट देती है, अगर मैं जंपर मारूंगा क्या वो आउटपुट देगी? क्या नहीं देगी। अरे ये आउटपुट क्या देती है? ये वोल्टेज को कम करके भेजती है। ये 5 से 6 वोल्ट को कम करके भेज रही है। अगर मैं डायरेक्ट जंपर मारूंगा तो क्या मिले होगा? डायरेक्ट 5 से 6 वोल्टेज ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये 3 तरह की कैटेगरी हमने देखी। फिर हमने देखा कि जो कौन कौन सी सीपीयू लगे होते हैं। तो सीपीयू में कौन कौन से सीपीयू लगे होते हैं मार्केट में? बताइए, सबसे बड़े सीपीयू बताओ जो सबसे अच्छा सीपीयू माना जाता है। सैमसंग का जाइनॉक्स। उसके बाद आता है क्वालकॉम। क्वालकॉम पूरा नाम क्या है? क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। उसके बाद क्या आता है? मीडियाटेक आता है। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद है स्पेक्ट्रम आता है। स्पेक्ट्रम के बाद क्या आता है? RDA आता है, कूल सैंड। अच्छा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की पहचान क्या है आईसी के ऊपर? क्वालकॉम के पीछे MSM लिखा होगा, उसका सीरियल नंबर लिखा होगा। स्पेक्ट्रम की पहचान क्या है? वेरी गुड। और मीडियाटेक की पहचान क्या है? MT। आईफोन में कौन सी आईसी लगी होती है, उसकी पहचान क्या है सीपीयू की? उसमें A और सीरीज में लगा होगा 8, 7, A4 मतलब उसमें न्यूमेरिकल और A से चालू होगा, जो A4, A5, A6, A7, A8। अच्छा, और सैमसंग की पहचान क्या है? जाइनॉक्स लिखा होगा। तो हम बात कर रहे थे सीपीयू की। तो हमने देखा कि मीडियाटेक, सैमसंग, क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम, या हम बात करें RDA, सारे सीपीयू होते हैं। हमने इसके ऊपर के नंबर भी चेक किए। अच्छा, अब हम बात करेंगे सीपीयू की टेक्नोलॉजी की। तो कौन सी सबसे 4 टेक्नोलॉजी होती है? तो सबसे पहली बताइए, कोर्टेक्स। मतलब उसमें एक कोड होता है A1, A2, A7, A53। इसका क्या मतलब होता है? जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, जो जितना ज्यादा होगा उसकी टेक्नोलॉजी उतनी हाई होगी। दूसरी क्या होती है? 10 नैनोमीटर। मतलब कंपोनेंट का साइज होता है। क्या होता है? कंपोनेंट का साइज होता है। तो अभी तक सबसे छोटे कंपोनेंट का साइज किस में लगाया गया है? क्वालकॉम में लगाया गया है। देखा गया था कि पहले लगा था सैमसंग में 14 nm के। अभी क्वालकॉम लगा रहा है 10 nm के। कौन से प्रोसेसर में लगा रहा है? क्वालकॉम के प्रोसेसर में लगा। कौन से प्रोसेसर में लगा रहा है? क्वालकॉम के 1.4 गीगाहर्ट्ज। क्वालकॉम के 835 प्रोसेसर में लगा रहा है।
कौन से प्रोसेसर में लगा रहा है? क्वालकॉम के A35 प्रोसेसर में लगा रहा है। A35 प्रोसेसर जो क्वालकॉम के, उसमें देख रहे हैं कि 10 nm के लगे हैं। अच्छा, 10 nm के लगने से क्या होगा? परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, ज्यादा अच्छा होगा, महंगा होगा, और जो पावर का कंजप्शन है वो कम होगा, मतलब बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। चलिए तीसरी टेक्नोलॉजी क्या थी उसकी? क्लॉक स्पीड होती है सर। क्लॉक स्पीड होती है, जैसे कि 1.2 गीगाहर्ट्ज। 1.2 गीगा क्या होता है? तो 1.3 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है? गीगा क्या होता है? गीगा मतलब सर 10 की घात होती है, 10 की घात 9। 10 की घात 9। और हर्ट्ज क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक साइकिल में कितने, एक सेकंड में कितने साइकिल। तो जितना ज्यादा होगा क्लॉक स्पीड, सीपीयू उतना तेज चलेगा। थोड़ा इधर ऐसे जाओ, सीपीयू उतना तेज चलेगा। चलिए ठीक है। चौथी जो टेक्नोलॉजी होती है वो कौन सी होती है? कोर होती है। कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब होता है हाथ की, 2 हाथ, मतलब डुअल कोर प्रोसेसर, मतलब मल्टी काम करेगा, 2 एप्स को एक साथ चलाएगा। क्वाड कोर प्रोसेसर क्या होता है? 4 हाथ, मतलब 4 एप्स को एक साथ चलाएगा। और ऑक्टा कोर प्रोसेसर का क्या मतलब होता है? मतलब 8 प्रोसेसर। और उसके बाद कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया है? क्या वो आया है अभी तक किसी में? किसमें? कॉलकम में यूज किया गया है। कौन से मोबाइल में? नोट 3 में यूज किया गया है। चलिए ठीक है। तो ये हमने 4 टेक्नोलॉजी देखी, हमने देखा। अच्छा ये बताइए, आप बताइए, पावर आईसी कहाँ लगी जाती है? पावर आईसी को कैसे पता करें कि वो पावर आईसी है? पावर आईसी के चारों तरफ बहुत सारे कैपेसिटर और बूस्ट कॉइल या कॉइल होते हैं, ठीक है। आप बताइए, ऑडियो आईसी कहाँ लगी होती है? और ऑडियो आईसी कहाँ लगा होता है? पावर आईसी में, भले ही वो कॉलकॉम हो, मीडियाटेक हो या फिर स्पेक्ट्रम हो। अच्छा, स्पेक्ट्रम में पावर आईसी ज्यादातर कहाँ लगी होती है? पावर आईसी सीपीयू में लगा होता है। पावर आईसी कहाँ लगी होती है? सीपीयू में लगा होता है। स्पेक्ट्रम में सिर्फ सीपीयू देते हैं, पावर आईसी, ऑडियो आईसी सब उसी में होता है। फ्लैश आईसी कहाँ होती है प्रतोष? फ्लैश आईसी सर सीपीयू के बगल में, सीपीयू के बगल में होती है। देखिए मुझे इसमें बताइए फ्लैश आईसी कहाँ पे है? बताइए, ये वाले इसमें बताइए फ्लैश आईसी कहाँ पर है? ये फ्लैश आईसी होती है। पावर आईसी कहाँ लगी है इसमें? दिखाओ, ऐसा करो, ये पावर आईसी लगी है। सीपीयू कहाँ लगा है इसमें? ऑडियो आईसी कहाँ लगी है इसमें? ऑडियो आईसी यहाँ लगी है, पावर आईसी में लगी। कहाँ लगी है? पावर आईसी में लगी है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हमने बहुत सारी चीज पूछी, इससे इन्हीं लोग का अभ्यास हुआ है और आपको भी इसमें कुछ ज्ञान मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो पे, जुड़े रहें चैनल से। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मेरे मोबाइल ऐप्स डाउनलोड नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा। अगर आपको रिपेयरिंग सीखनी है तो ही आप कॉल कीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे आप उसको कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.